चलिए आज की क्लास में कुछ स्टेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन 2019 में आए हुए हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। चलिए आज के क्लास का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है 10 जनवरी 2019। ये आपके पास 10 जनवरी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और पहले बता दिए हैं हम आपको कि आज की क्लास में जेईई मेन 2019 में आए हुए जितने भी स्टेट लाइन का क्वेश्चन है हम लोग प्रयास करेंगे डिस्कस करने का। और आज की क्लास में जो बच जाएगा उसको अगले क्लास में करेंगे, अगले क्लास में जो बच जाएगा उसके अगले क्लास में करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है। और जैसे आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होता है लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज को देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास है ए पॉइंट देखिए क्वेश्चन आपके पास है ए पॉइंट पी, ए पॉइंट यहां पे पी है, मूव्स ऑन द लाइन दिस, इफ क्यू एंड आर आर फिक्स पॉइंट देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सही है। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। एक ट्राइंगल आपके पास है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल हो गया P, ये आपके पास Q, ये आपके पास क्या हो गया R हो गया। एक ट्राइंगल PQR हो गया। ध्यान से देखिएगा PQR हो गया। और क्वेश्चन कराए कि ये पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, यानी कि ये जो आपका लाइन है यानी कि पॉइंट P है, इस लाइन पे मूव्स करता है 2x - 3y + 4 = 0। इसको एक नंबर ले लेते हैं। अब देखिए Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 4 और R का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3 - 2। अब आपको इसका सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, तो सेंट्रॉइड G हो गया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया। और ये जो पॉइंट है P, इसको फिलहाल x1 y1 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट P इस लाइन पे है तो x1 y1 भी इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि ये क्या बनेगा 2x1 और 3y1 + 4 का वैल्यू 0। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है इसका सेंट्रॉइड को हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या बनेगा, देखिए अल्फा का वैल्यू देखिए क्या बनेगा, x1 + x2 + x3 बाय में 3 बनेगा। तो x1 का वैल्यू देखिए क्या बने, x1 का वैल्यू 3α - 4। x1 का वैल्यू क्या बन गया 3α - 4। अब बीटा कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा y1 + 4 प्लस यानी कि -2/3। यहां देखिए 3 बीटा का वैल्यू क्या बनेगा 3 बीटा, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 3 बीटा माइनस क्या बनेगा 2। ये किसका वैल्यू आ गया y1 का वैल्यू आ गया। अब इस x1 y1 का वैल्यू को कहां पर रख देना है, फ्रॉम 1 में रख देना है। तो रख दीजिए आप फ्रॉम 1 में। देखिए कितना होगा 2x1 यानी कि 2 × x1 कितना हो गया 3α - 4 - 3y1, y1 का वैल्यू 3 बीटा -2 + 4 का वैल्यू 0। ये देखिए कितना हो गया 6α - 8 माइनस ये हो गया 9 बीटा + 6 + 4 का वैल्यू 0। ये देखिए कितना हो गया 6α 9 बीटा और 6 + 4 10 में से 8 गया 2, तो +2 का वैल्यू 0। तो यहां पे रिक्वायर्ड लोकस बताइए क्या होगा, रिक्वायर्ड लोकस 6x - 9y प्लस क्या बनेगा 2 का वैल्यू 0। और इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। स्लोप क्या होता है -a/b, तो ये 6y क्या होगा 9, तो 2/3। यानी कि एक लाइन के इक्वेशन होगा जिसका, ये तो एक लाइन हो गया और जिसका स्लोप क्या बनेगा 2/3 बनेगा, जिसका स्लोप 2/3 और जिसका स्लोप 2/3। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन विद स्लोप 3/2 और थर्ड ऑप्शन है विद स्लोप 2/3। तो मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन
एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका स्लोप कितना बनेगा 2/3। तो 2/3 ये आपका क्या होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पे दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन और फिर से 10 जनवरी मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट होगा, और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कराएं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 3D से है, क्वेश्चन लिया गया है, ये 3D से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास दो लाइन दिया हुआ है, करें कि परपेंडिकुलर होगा तो ये इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। तो ये जो लाइन का इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइन के इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहली बात, यहां पे जो पहला इक्वेशन है एक्स का वैल्यू ए वाई प्लस बी है, और जेड का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है सी वाई प्लस डी है। यहां देखिए एक्स माइनस बी बाई ए का वैल्यू y हो गया, और यहां से देखिए अब यहां से y का वैल्यू क्या बनेगा, z माइनस डी बाई क्या बनेगा, c बनेगा। तो इसको फिलहाल x माइनस बी बाई ए और y माइनस 0/1, और ये कितना हो गया z माइनस डी बाई क्या बन गया, c। ये पहला इक्वेशन बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है a डैश जेड प्लस b डैश, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है c डैश जेड प्लस कितना दिया हुआ है d डैश। यहां से भी फिर से क्या करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो निकालिए फटाफट। देखिए यहां पे x माइनस बी डैश बाई में a डैश का वैल्यू z हो गया, और यहां से y माइनस डी डैश बाई c डैश का वैल्यू भी क्या हो गया, z हो गया। तो इसको अरेंज कर लेते हम लोग बाई ए डैश, यहां कितना हो गया y माइनस डी डैश बाई सी डैश, और z माइनस 0/1। ये भी एक लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या जानते हैं, याद है आपको, कंडीशन जानते हैं a1 a2 प्लस क्या जानते हैं b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0। यहां देखिए a1 की जगह पे a है, और यहां पे a2 की जगह पर a डैश है, प्लस b1 b2 1 इंटू सी डैश, यानी कि सी डैश प्लस ये कितना होगा c का वैल्यू क्या बन गया 0। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू 0। अब यहां पे तलाशिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहां पे देखिए a1 यानी कि a डैश हो गया, प्लस कितना हो गया c प्लस सी डैश का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। c प्लस सी डैश का वैल्यू 0, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन है फोर्थ, ये आपका फोर्थ होगा। ये डायरेक्ट यहां पे क्या किया, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिए हैं, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद जो परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0, वैसे कंडीशन को हम लोग यहां पे ले लिए हैं। अब देखिए एक 10 जनवरी है, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट कोई होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हम लोग ध्यान से। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है इफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 24 का वैल्यू 0 इंटरसेक्ट x एक्सिस। देखिए लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 4y का वैल्यू 24 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए करें कि x को a पे कट करता है और y को b पे कट करता है। देन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB, जहां पे O ओरिजिन है आपके क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है। देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 6, तो ये पॉइंट 0.6 और ये पॉइंट कितना बनेगा, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 8 और क्या बनेगा 0 बनेगा। सही है। देखिए x का वैल्यू 0, 4y का वैल्यू 24,
तो y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये लाइन जो बनेगा आपके पास, इस तरह का लाइन मिला दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके पास है और ये पॉइंट आपके पास B और ये आपका ऑरिजिन, ये 0 0। अब आपको इसका इंसेंटर चाहिए। तो देखिए इंसेंटर के लिए जैसे हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल हो गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, A हो गया, B हो गया, C, ये A, ये B, ये C, ये क्या बना आपके पास x1 y1 और ये क्या बन गया x2 y2, ये क्या बन गया x3 y3। तो फॉर्मूला क्या होता है ax1। तो देखिए तो यहां पे ये साइड चाहिए, तो ये साइड 8 हो गया, ये साइड कितना बनेगा 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 यानी कि 10 बनेगा। ये कितना बन गया 10 बनेगा। ये कितना हो गया 10 बनेगा, 36 प्लस 64 10 बनेगा। देखिए तो इंसेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है मेरे पास, निकालिए। देखिए ax1, देखिएगा ax1 तो 0 प्लस ax1 प्लस कितना हो गया bx2, तो ये भी 0 प्लस cx3, तो cx3 कितना हो गया 48 बाई में a प्लस b प्लस c, तो 6 प्लस 8 प्लस कितना हो गया 10। और y कोऑर्डिनेट उसी तरह से ay1, तो कितना होगा यहां पे बताइए, ये होगा ay1, तो 48 प्लस कितना होगा देखिए by1, ये भी 0 और cy1 ये भी कितना 0। यहां पे क्या बनेगा 6 प्लस 8 प्लस क्या बनेगा 10 बनेगा। बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है आपको, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए तो ये अब आपके पास इंसेंटर क्या बन गया, इंसेंटर देखिएगा ये आपके पास 48, नीचे कितना हो गया नीचे हो गया 24, ठीक है 24 हो गया, ये भी कितना हो गया 48, ये भी कितना हो गया 24। तो इंसेंटर फाइनली आपके पास कितना हो गया 2 और 2 आ गया। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल AOB हो गया, इसका इंसेंटर कितना बन गया आपके पास 2 और 2 बन गया आपके पास, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। चलिए मेरे पास फिर से 2 क्वेश्चन है 12 जनवरी, एक मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और एक इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कराए कि इफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट -3 4 इज सच दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। यानी कि देखिए आपके पास ये कोई लाइन हो गया, ऐसे ही पहले ले लेते हम लोग, और ये A हो गया, ये कितना हो गया B हो गया, और इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या बनेगा A 0 बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा 0 B बनेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहां पे देख लीजिए, x बाई ए प्लस क्या बनेगा y बाई बी का वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। तो ये ए बी का इक्वेशन आ गया। देखिए ए बी की इक्वेशन आ गया। अब ए बी में ए और बी निकालने के लिए क्वेश्चन क्या करा है, ये जो पॉइंट P है बाइसेक्टेड कितना हो गया -3 4 पर क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान से देखिएगा -3 का वैल्यू क्या बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2 a प्लस 0 बाई 2 हो गया। तो a का वैल्यू -6 आ गया आपके पास। और फिर से y कोऑर्डिनेट लीजिए, 4 का वैल्यू क्या बनेगा 0 प्लस b बाई 2, यानी कि b का वैल्यू क्या बन गया 8 बन गया। अब आपके पास a का वैल्यू b का वैल्यू आ गया। तो अब देखिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या निकालेंगे हम लोग, x बाई ए -x प्लस y बाई बी का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा 8 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 8 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 24 होगा, ये आपका ये 24 हो गया। और यहां पे क्या बनेगा -6 इंटू 4 -4x प्लस कितना बनेगा 3y का वैल्यू 1 हो गया आपके पास। देखिए
अब ये आपके पास -4x प्लस 3y का वैल्यू 24 हो गया आपके। सबको इधर भेज दीजिए, कितना बनेगा 4x माइनस कितना बनेगा 3y, 4x माइनस 3y प्लस 24 का वैल्यू 0 बनेगा। अब इसका एक्चुअल डायग्राम बनाइएगा तो इसका एक्चुअल डायग्राम बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो बनेगा इसे, देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हमको इक्वेशन से मतलब है, डायग्राम से मतलब नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -6, तो -6 यहां बनेगा, और x का वैल्यू -6 हो गया और x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 8। तो ये आपका एक्चुअल फिगर ये आपके पास हो गया। ये था 12 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। अब चलिए मॉर्निंग शिफ्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्वेश्चन है। पहले इसको हटा दें हम लोग। देखिए अब देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, करें कि इफ द लाइन, ये लाइन दिया हुआ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 17 और 5 और बीटा, देन बीटा इक्वल्स टू। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं। देखिएगा ये पॉइंट आपके पास ए को ले लेते हैं, 7, 17 हो गया। ये पॉइंट क्या बन गया, बी बन गया, 15 बीटा, और ये लाइन हो गया आपके पास, इसको सी, इसको डी ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस कितना हो गया 17 का वैल्यू 0। इसका स्लोप क्या बनेगा -a/b 2/3। तो स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं यहां से। याद है फॉर्मूला, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई कितना x1 माइनस x2, कितना हो गया y1 माइनस y2 17 माइनस बीटा, और यहां कितना हो गया 17 माइनस बीटा, यहां पे 7 माइनस 15, यानी कि 17 माइनस बीटा, 17 माइनस बीटा हो गया। और ये आपके पास कितना हो जाएगा 17 माइनस बीटा, ये आपके पास 2 हो गया। अब जब दोनों परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है तो 2/3 इंटू क्या बनेगा 17 माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू -1। परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। देखिए कितना बनेगा, ये 6 हो गया, इधर कितना होगा -6 होगा, ये कितना होगा 34 माइनस 2 बीटा हो गया। अब आपको बीटा का वैल्यू चाहिए, देखिए 30 यानी कि 2 बीटा, तो 34 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, और 34 प्लस 6 यानी कि 2 बीटा का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। तो बीटा का वैल्यू कितना बन गया 10 बन गया। बीटा का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 17 और 12 जनवरी 2x माइनस 3y प्लस 17 का वैल्यू 0, 7 17 और 15 बीटा, 7 17 और कितना हो गया 15 बीटा हो गया, सही है। माइनस में a/b, ये स्लोप हो गया, और स्लोप ऑफ ए बी y1 माइनस y2, देखिए y1 माइनस y2, देखिए गलती यहां पे है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो यहां पे 7 माइनस कितना हो गया 15 हो गया, 7 माइनस 15 हो गया। तो ये आपके पास कितना बनेगा -8 होगा। देखिए इसके बाद थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। यहां पे ये कितना हो गया -8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास है 2/3 17 माइनस बीटा बाई कितना हो गया -8 का वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना बन गया 34 माइनस 2 बीटा 24 प्लस 24, 34 माइनस 24 का वैल्यू 2 बीटा, तो 2 बीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 10 हो गया।
तो बीटा का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, बीटा का वैल्यू 5 हो गया। अब आपको चाहिए बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या बन गया, 5 बन गया। तो यहां से इसको आप 5 को ले सकते हैं। तो यहां पे 7 की जगह पर कितने को लिख दिए थे, 17 को लिख दिए थे। चलिए लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 अप्रैल का, एक क्वेश्चन है 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है और 8 अप्रैल इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ, y इक्वल टू ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 हो गया, माइनस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया। सही है। देखिए इसके बारे में पूछा जा रहा है कि लाई इन, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा और किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस 1। साइन एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस 1 और साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये फॉर्मूला देखिए, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन स्क्वायर ए माइनस किसका फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर बी। और यहां पर देखिए कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये वैल्यू कैंसिल हो गया। अब आपके पास y का वैल्यू क्या बन गया, साइन स्क्वायर 1। यानी कि y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया और निगेटिव में कांस्टेंट हो गया। और इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाते हैं, x हो गया और y हो गया, इसका जो डायग्राम बनेगा, किधर बनेगा डायग्राम, ये बनेगा आपके पास y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में क्या बन गया, साइन स्क्वायर 1 बन गया। तो यानी कि ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो लाइन है आपको क्या करेगा, लाइन लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं 8 अप्रैल। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करे के पॉइंट एच के 1 2 -1 4 लाई ऑन लाइन L1। तो कोई लाइन L1 है आपके पास, पॉइंट है आपके पास एच के पॉइंट है, फिर से कौन पॉइंट है, 1 2 है, 1 2, फिर से -3 4, फिर से क्या करे लाइन L1। इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के एंड परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि कोई लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन L2 है, ठीक है, L2 पासिंग थ्रू किससे, एच के एंड परपेंडिकुलर टू L1। तो आपको वैल्यू किसका चाहिए, एच बाई के बाई एच का वैल्यू चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एच और के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये देखिए ए लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के, सही है, एच के। देखिए ए लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के एंड 4 3, देखिए एक पॉइंट और आपके पास है, कितना है, 4 3। ठीक है, देखिएगा अब दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऐसा करते हैं, देखिएगा L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो ये स्लोप कितना होगा बताइए, k -3 h -4, इसका स्लोप और इसका स्लोप देखिए कितना होगा, 2 -4 बाई 1 -3 करेंगे तो +3 का वैल्यू -1, तो ये कितना हो गया, k -3 h -4, ये कितना बनेगा, -2/4 का वैल्यू -1, 2 में से 4 जाएगा, -2 होगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए k -3 h -4 का वैल्यू क्या बन गया, 2, यानी कि k -3 का वैल्यू कितना बन गया, 2h -8, तो 2h - k का वैल्यू कितना हो गया, अब 5 हो गया। इसको हम लोग एक इक्वेशन ले सकते हैं। तो यहां पे h और k में एक इक्वेशन आ गया।
अब एच और के का वैल्यू चाहिए तो एच और के में एक इक्वेशन और आपको लाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन और लाने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, अब जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए। ले लीजिए फिर से, कितना होगा देखिए, के माइनस 2 एच माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, 2 माइनस 4 और 1 प्लस क्या बनेगा, 1 प्लस 3 बनेगा, x1 माइनस x2 करेंगे तो ये वैल्यू बताइए कितना होगा, ये वैल्यू माइनस 2/4 बनेगा, यानी कि माइनस 1/2 बनेगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है आपको, यानी कि देखिए k माइनस 2 बाई h माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1/2 हो गया, तो 2k माइनस 4 का वैल्यू माइनस h प्लस 1 हो गया। सही है, तो यहां पे देखिए इसको इधर भेज देते हैं, h प्लस 2k का वैल्यू 5 हो गया, इसको 2 नंबर लेते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों से क्या करेंगे, h और k का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहां पे माइनस k है, यहां पे प्लस 2k है, तो एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड नंबर में ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा 4h माइनस 2k का वैल्यू 10 हो गया, और यहां से h प्लस क्या बनेगा 2k का वैल्यू 5 बनेगा, ये कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 4h प्लस h कितना हो गया, 5h का वैल्यू 15 हो गया, h का वैल्यू क्या बन गया 3 बन गया। अब h का वैल्यू 3 बन गया, यहां से कहीं से रख दीजिए, फ्रॉम 2 में रख देते हैं, h का वैल्यू 3 प्लस 2k का वैल्यू 5 हो गया, और 2k का वैल्यू 2 हो गया, और k का वैल्यू 1 आ गया। अब वैल्यू किसका चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, k बाई h का वैल्यू चाहिए, तो k बाई h का वैल्यू क्या बनेगा, k बाई h, ध्यान से देखिएगा k बाई h, तो यानी कि 1/3, k बाई h का वैल्यू कितना आ गया 1/3, तो 1/3 ये देखिए पहला ऑप्शन हो गया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं, उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए क्लास को आगे फिर से बढ़ाते हैं हम लोग।